के ख्याल में ये जो मुतालबात है खान साहब के असम्बली तहलील हो जाए और नए इलेक्शंस की कॉल दी जाए, ये कब तक आपको लगता है ये या मार्च से पहले ये पूरे हो सकते हैं, फिर नौबत मार्च तक जाएगी अब जरूर? नहीं, अब मेरा ख्याल है कि 100% अभी तक इब्तदाई इंफॉर्मेशन के बाद जाएगी, क्योंकि हुकूमत ने फैसला किया इलेक्शन नहीं कराएंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत के बैकडोर राब्ते चल रहे थे कि शायद इलेक्शन की कोई स्टेज बन जाए। इसी वजह से पीटीए के चेयरमैन इमरान खान साहब ने मुल्तान में नहीं किया। अब कल रात को भी जो बीच में मैसेंजर था, इस पर इमरान खान पहले 29 को करना चाह रहे थे, इसीलिए उनको पता चल गया हुकूमत ताकत से कुचलना चाह रही है, वो क्रैकडाउन करना चाह रही है और 25 मई पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। अगर इमरान खान के साथ लोग बहुत ज्यादा तादाद में आ गए तो ये हुकूमत का चलना खासा मुश्किल है, लेकिन अगर लोग ना आए तो ताकत के लिए, कुचलने के लिए मेरा ख्याल है आज रात नहीं तो मैक्सिमम कल से पंजाब भर में क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा, जो इतलात आ रही हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि इमरान खान को ताकत से रोका जाए और ये भी खदशा है कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। इसके अलावा जो एक्टिव है पीटीआई के जिली सतह पर जो यूनियन नाजम और एमपीए के कैंडिडेट है, इनकी फरिश्ते ऑलरेडी बन चुकी है। खदशा ये है आज नहीं तो कल उन पर क्रैकडाउन हो जाएगा, लेकिन देखना यह है कि इमरान खान इस कोलिशन हुकूमत जिसमें आपस में इत्तेफाक नहीं है, किस हद तक लोग इनका साथ सड़कों देते हैं। लेकिन अब न्यूट्रलों को भी सोचना होगा कि मुल्क बचाना है या अनारकी की तरफ ले जाना है, क्योंकि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल है। और इमरान खान ने कल अपने लोगों से कहा है कि जी मैं मर भी जाऊं तो आपने ये मूवमेंट जारी रखनी है, अगर मेरा नुकसान भी खुदा ना खास्ता हो जाए। तो मेरा ख्याल है खतरे की घंटी और फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। अब इसमें देखना है कि हुकूमत क्या करती है और सरकारी इदारों का क्या रोल है। भट्टी साहब, मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से बहुत सारे लीडर्स की आवाज़ें आ रही हैं कि आएँ जी बिल्कुल इलेक्शंस की तरफ आएँ और ये गंद हम क्यों संभालें जो पिछली हुकूमत का है सब मामला। तो उनको कितनी वेटेज वहाँ पे मिली? और बिल्कुल जो इत्तेहादी है हुकूमत के, नून लीग के साथ जो लोग हैं, जो पार्टीज हैं, उन्होंने तो फैसला कर लिया है, लेकिन अगर नून लीग सोच लेती है और क्योंकि बड़ी आवाज़ें हैं नून लीग के अंदर से जो ये मुतालबा कर रही हैं कि इलेक्शन कॉल दे दी जाए, तो कुछ चेंज हो सकता है? देखिए, वो इमरान खान की वजह से नए इलेक्शन का नहीं कर रही, उनसे इकॉनमी संभल नहीं रही जी बिल्कुल। IMF से डील नहीं कर पा रहे, मुल्क दिवालिया होने के बहुत करीब पहुंच चुका है। इस वक्त माशी सियासी इंतशार जितना है पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। इस वजह से वो समझते हैं कि अगर अब इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो इमरान खान की कंडीशन पर होगा और इमरान खान की मकबूलियत में पहले ही इजाफा हो रहा है और वो उन्हें खदशा है कि वो इलेक्शन लूज कर देंगे। इस इमरान खान की जिद पर वो सिर्फ चाहते हैं कि इनकी मर्जी से इलेक्शन नहीं कराने, वो कि हुकूमत उनसे नहीं चल रही, गिरफ्त उनकी कमजोर हो चुकी है। अब भट्टी साहब ये फरमाइएगा, वो कहते हैं कि जब तक हमें इस्लामाबाद में रहना पड़ा हम रहेंगे, मुतालबा हमारा ये है कि नए इलेक्शन कराए जाएं, असम्बली तहलील की जाए, तो रहना भी उन्होंने पुरअमन है वहाँ पे। तो किस तरह से क्या प्लान उनके जहन में होगा? आगे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, वो सिर्फ वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे और एक चले मान लिया कि लाखों लोग भी वहाँ पर आ जाएं, तो उससे असम्बली किस तरह तहलील हो जाएगी? कैसे प्रेशराइज करेंगे वो? देखें, इमरान खान साहब ने सिर्फ लोगों को बुलाया, ये वहाँ खामोश नहीं बैठेंगे। 126 दिन इमरान खान साहब धरना दे चुके हैं 2014 में, तो हुकूमत का बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ था। इनकी स्ट्रेटेजी कुछ और है और वो स्ट्रेटेजी एक टकराव की तरफ संगीन है। इन्हें भी पता है कि पुरअमन बैठने से मौलाना फजलुर रहमान ने भी धरना दिया तो इमरान खान ने हुकूमत नहीं थी छोड़ी, बिलावल साहब ने भी दिया नहीं छोड़ी। इमरान खान खुद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा 136 दिन का धरना दे चुके हैं। इसके बाद स्ट्रेटेजी इनकी बहुत खौफनाक है। ये पुरअमन नहीं बैठेंगे, ये आप रिकॉर्ड पर रख लें, ये कुछ और करेंगे। और इसके अलावा 38 मुख्तलिफ अजला में लोग दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने की कोशिश करेंगे। वो कामयाब होते हैं या नहीं, खाली बैठने तक का नहीं, ऐलान की हद तक वो बैठेंगे, लेकिन उन्हें भी पता है बैठने से इतनी गर्मी की शिद्दत में ना लोग ज्यादा बैठ सकते हैं, ना उनको खाने पीने की सहूलत दी जा सकती है और ना ही इससे कभी हुकूमत गई है। वो अगली स्ट्रेटेजी टकराव की है, तसादम की है, और ये पूरी रात 3 दिन से इमरान खान यही मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि उसके बगैर किस तरह से होगा? कह तो वो ये रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर वो नाम रहेंगे। तो साथ उन्होंने कहा कि फौज से, मैं कहता हूँ, आपने वो उनको कह रहे थे कि आपने कहा है कि अगर आप न्यूट्रल हैं तो अब आप फिर न्यूट्रल ही रहें। इसको किस तरह से रीड कर रहे हैं भट्टी साहब, ये जो फौज को कह रहे हैं कि अब आप न्यूट्रल रहें? ये बात उन्होंने बड़ी सोच समझ के कही है। दरअसल मौजूदा हुकूमत का ख्याल है
मौजूदा जो 14 जमातों पर मुनसर है, उनका ख्याल है कि इमरान खान के साथ लोग ज्यादा तादाद में आ गए, तो पुलिस की इतनी अहलियत नहीं है शेलिंग से, लाठी चार्ज से वो इस इंसानों के समुंदर को, अगर ज्यादा लोग आते हैं तो रोक सके। तो हुकूमत ने इस सिलसिले में फौज से मदद मांगी थी कि आप इसका जुलूस एहतजाज नाकाम करने में करें। तो जिस पर अदारों ने कहा था हम किसी भी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप सियासी मामला सियासी अंदाज में हल करें। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप मुझे बताएं अनारकी हो जाती है, पुलिस नाकाम हो जाती है, 2-4 लोगों को चोटें लग जाती हैं, तो फिर फौज को ही कोई रोल अदा करना होगा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को। अदरवाइज इमरान खान ने बहुत सोच समझ के उन्हें मुखातिब किया, क्योंकि उनसे पिछले 4 दिनों से मौजूदा हुकूमत मदद मांग रही है कि आप इमरान खान के धरने को नाकाम करने के लिए हमारी मदद करें। वो मदद बड़ी खौफनाक तरीके की मांग रहे हैं, वो जो उनकी शरायत है, क्योंकि फौज पाकिस्तान का दायरा है, पाकिस्तान की फौज है, वो मौजूदा हुकूमत की ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी, जो मेरी इतला है, और उन्होंने रिफ्यूज भी कर। अच्छा बड़े साहब, बार बार खान साहब ये भी कह रहे हैं कि हमारे साथ पुलिस वालों के खानदान भी होंगे, हमारे साथ फौज वालों के खानदान भी मौजूद होंगे। शायद वो इसलिए कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई चढ़ाई ना की जाए लोगों पर। नहीं, देखें, खान साहब को ये पता है कि उनके लोगों की फरिश्त बन गई है, गिरफ्तारियां होंगी, और ये इमरान खान साहब को इस मीटिंग के मीडिया टॉक से पहले उन सब के नाम भी डिस्कस किए गए हैं। खान साहब ये जानते हैं कि अगर लोग बड़ी तादाद में आ गए तो पुलिस अपने जबर जुल्म तशद्दुद के बावजूद भी नहीं रोक पाएगी, और इन्हें फौज से मदद लेनी पड़ेगी। इसीलिए स्पेशली उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया, आप न्यूट्रल रहें। तो पुलिस हुकूमत के तो हाथ पांव फूले हुए हैं, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। हर जिले को हमजा शहबाज सब खुद फरिश्ते दे चुके हैं कि इन लोगों को जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी तशद्दुद करें। जिस जिले से जुलूस निकला पीटीआई का इस्लामाबाद की तरफ गया, उस जिले का डीसीओ को सब सजाएं दी जाएगी। वो तो ताकत का इस्तेमाल है। अब इमरान का इम्तहान है, गर्मी बहुत ज्यादा तेज है, ऐसे मौके पर यकीनन मेरा ख्याल है मुल्क के हालात तो कदम की तरफ ही जा रहे हैं। अल्लाह करे कि बड़ी साहब 2 दिन पहले तक तो ये खबरें गर्दिश कर रही थी, बल्कि नवाज शरीफ साहब का बयान भी आया था कि 2-3 दिनों में शायद असम्बली तहलील कर देंगे, सिर्फ ये 2 बिल्स वो पास करा लें मौजूदा असम्बली से, उसके बाद असम्बली तहलील कर देंगे। फिर अब क्या हुआ? देखिए, 2 दिन में बैकडोर इमरान खान साहब के साथ भी राब्ते थे, जिसकी वजह से 20 मई को उन्होंने पिछले 10-12 सुबह तक 20 मई को मुल्तान ऐलान करूंगा, वो भी इस पे से सुना है कि शरीफ फैमिली नवाज साहब और आसफ अली शहबाज शरीफ के बच्चों में भी इख्तलाफ है, और वो जिद की वजह से इसका ऐलान नहीं हो सका। इमरान खान को खासा गेज रखा गया कि वो इस धरने को डिले से डिले करे और हुकूमत अपनी स्ट्रेटेजी बना ले, और इमरान खान उनकी थोड़ी सी बातों में आ गए और ब्रिज को ऐलान नहीं कर सके। और बिलाखिर कल रात जो इमरान खान साहब के दरमियान ब्रिज का रोल अदा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप हमें मिसगाइड कर रहे हैं, तो जिस पर इमरान खान ने फैसला किया, पहले कल रात तक 29 मई को कॉल देने की कॉल थी, अब 25 मई की कोई डेवलपमेंट हुई होगी, जैसे वो आएगी हम GNN के नाज़रीन को वो भी बताएंगे। बहरहाल मेरा ख्याल है इमरान खान ने अब कश्तियां जला दी हैं। अब उन्होंने रात को जो मैसेज भेजा, उन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन की डेट आप दे देते हैं तो धरना रुक जाएगा, अदरवाइज इसको तो हम जहाँ रहूँ ना रहूँ धरना जारी रहेगा। ठीक है, कश्तियाँ जला दी गई। गाय साहब, ये बात लेकर आपकी जाने बढ़ते हैं, क्या बाकी इमरान खान ने कश्तियाँ अब जला दी हैं? और 25 मई का जो ऐलान कर दिया है, तारीख पहले एक्सपेक्टेड थी कि शायद 1-2 दिन का वक्त बीच में मिले, आज 22 तारीख हम देख रहे हैं कि अब तकरीबन गुजर चुकी है, पीछे दिन बाकी बचते हैं 23 और 24 का। और अभी जो चैलेंजेस हैं वो भी, जिस तरह उनको खदशात उन्होंने कहा है कि पेट्रोल बंद किया जा सकता है, इंटरनेट बंद किया जा सकता है, तो क्या 2 दिन बहुत हैं या पहले से तैयारी पूरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? जो टॉक्स थी बैकडोर वो कोलैप्स कर गई, और खान साहब की 2 टॉक्स में से हो गई थी वो कोलैप्स कर गई। अब ये है कि खान साहब आखिरी उस तरफ बढ़ रहे हैं। अभी 2 दिन में, इन 2 दिनों में कोई और भी तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन बात ये है कि खान साहब कैसा गलबन कुछ लाइन का इशू आ रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वाली, आपकी जानिब दोबारा बढ़ते हैं। बड़े साहब, यही सवाल है, अगर आपकी जानिब बढ़ता हूँ, 25 का ऐलान, 22 निकल चुकी है, बीच में
23 और 24 2 दिन बाकी बचते हैं और सिर्फ इस्लामाबाद से तो नहीं, जाहिर है पूरे मुल्क भर से जो है वो काफिलों ने वहाँ पर पहुँचना है, कराची से आना है। जिन्होंने कराची से या दूर दराज ऐसे इलाकों से निकलना है, यानी कि वो आज ही निकलेंगे, आज ही तैयारी पकड़ेंगे। देखिए, आपने असर इमरान खान की स्ट्रेटेजी को मुझे लग रहा आउट कर रहे हैं। लॉकडाउन होगा, 2 दिन में कोई 25 को आ नहीं सकता, इसलिए जहां जहां कोई होगा वहां वहां करना शुरू हो जाएगा। इमरान खान साहब ने 29 को खत्मी फैसला था। ये इतनी जल्दी जो टाइम दिया है, उन्हें पता है कि हुकूमत क्रैकडाउन करने का फैसला कर चुकी है। आपने देखा होगा पिछले 4-5 दिन में अब 3-4 सहाफियों पर पर्चा हुआ है और अब से थोड़ी देर पहले एक सहाफी के घर पुलिस और दूसरे इदारे गिरफ्तार करने के लिए जा चुके हैं। वो घर में है या नहीं है, तो मेरा ख्याल है हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करेगी। यकीनन 25 को अगर कोई चलेगा तो ये रास्ते में रोकेंगे और वो कोशिश होगी हुकूमत की कि इस्लामाबाद कम से कम लोग पहुंचे। आज अगर कोई कराची से चलेगा तो वो 25 को पहुंचेगा ना, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। जब काफिले और जलसे जुलूस आते हैं तो उनकी स्पीड ज्यादा नहीं होती, स्लो होती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत जल्द क्रैकडाउन शुरू कर देगी। ठीक है भट्टी साहब, जफर हिलाली साहब भी हमारे साथ अब मौजूद हैं। जफर हिलाली साहब, अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह के गए हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। दूसरी जानिब खान साहब ने अब 25 मई की तारीख दे दिया लॉन्ग मार्च के लिए। सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं? क्या अनारकी फैल सकती है मुल्क में, अफरा तफरी होगी? क्योंकि हुकूमत तो क्रैकडाउन का इरादा भी रखती है। हिलाली साहब, जी लाइन गलबन ड्रॉप हो गई है। लाइन ड्रॉप हो गई है। सईद का साहब, यही सवाल आपसे है, सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि हुकूमत क्रैकडाउन का इरादा भी रखती है और हुकूमत कह रही है अपनी मुद्दत भी पूरी करेंगे। दूसरी जानिब खान साहब की तरफ से डेडलाइन भी आ गई मार्च के लिए। गालिबन सईद काजी साहब से भी हमारा राब्ता अब मुनक़ता हुआ है। बट साहब, हिलाल साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, जी हिलाली साहब, आप क्या सिचुएशन देखते हैं? कुछ देर पहले मौलाना साहब कह के गए हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं खान साहब ने भी मार्च की तारीख दे दी है। अब तो हुकूमत अब क्रैकडाउन का इरादा भी रखती है। किस तरह की सिचुएशन आप बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, जो हुकूमत इलेक्शन के बाद इलेक्ट होती है वो पूरी करेगी, उस हद तक तो मौलाना साहब सही कह रहे हैं। मगर अगर वो समझते हैं कि ये इस वक्त ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, अगर उनकी बात कर रहे हैं तो क्या वो तो पंजाब में उनका पूरा नहीं हो रहा है ठीक तरीके से। बहुत सारे फैसले अभी बाकी हैं जो अगर उनके हक में आए फिर शायद जाके उनका टर्म पूरा हो। तो इनका मतलब क्या है? और अगर इनका मतलब ये है कि वो लड़ने के लिए आ रहे हैं और हम लड़ के इस हुकूमत के बचाएंगे, फिर उनका भी खुदाफिज है और दूसरे को बहुत सारा नुकसान होगा। मगर एक चीज मैं बता दूंगी, फिर वो हुकूमत नहीं होगी। अलान साहब साथ ही लिखा, बड़ी साहब अगर जिस तरह बात हो रही है कि क्रैकडाउन किया जाएगा, कल भी आपने खबर दी कि लिस्टें तैयार हैं और साफ़ियों की लिस्टें भी तैयार हैं। उसकी हम लोगों ने मिसाल भी देखी कि मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कल जो एपिसोड हुई उसमें शीरी मज़ारी साहिबा को पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उन्हें अदालत से रिहाई के अहकाम जारी किए गए, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। तो अगर हुकूमत क्रैकडाउन करती है, इस तरह के इकदाम उठाती है, तो एक ऐसी फोर्स भी है। बट साहब आपकी जानिब भी बढ़ेंगे। शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, 25 मई का ऐलान कर दिया है, सिर्फ 2 दिन बीच में आपके पास मौजूद हैं। इस दौरान क्रैकडाउन भी हो सकता है। कल भी आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो इस क्रैकडाउन से कैसे काउंटर करेंगे, उससे कैसे निपटेंगे आप? फर्क नहीं पड़ता, 31 मई से पहले अहम फैसले होंगे, 25 को लोग आएंगे। अगर हम गिरफ्तार हो जाएंगे तो ये पीटीआई की कॉल नहीं है, इसमें आम लोग दुनिया आ रही है। पीटीआई से ज्यादा आम दुनिया होगी, इसमें वो लोग होंगे जिनका पीटीआई से समझ नहीं है। शेख साहब, राना सनाउल्लाह साहब तो खान साहब की गिरफ्तारी का भी इरादा रखते हैं। वो कहते हैं अगर इत्तेहादियों ने इजाजत दी तो फिर गिरफ्तार कर सकते हैं। जी ऐसे काम करें, जितनी जल्दी देर ना करें। इनका अंजाम ये 22 अफराद का कातिल जो है और जिसने फर्द जुर्म नहीं 15 ANF के साथियों पे लगने दी, ये बड़ा अहम महीना है और इस अहम महीने में सबसे ज्यादा इन्होंने नुकसान में जाना है। और ये कॉल जो है हमें मुल्तान में ही दे देनी चाहिए थी, लेकिन हमारे में कुछ शेख साहब कहा जा रहा है कि बैकडोर कोई राब्ते चल रहे थे, इसीलिए शायद खान साहब ने तारीख नहीं दी।
बैकडोर राब्ते तो इस वक्त भी चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने 25 तारीख बहुत अरसे से अपने ज़हन में रखी हुई थी। बैकडोर राब्ते लोग कभी ख़त्म नहीं करते, और बैकडोर राब्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी मौजूद थे, या दोस्तों के ज़रिए, हमारे जैसे दोस्तों के ज़रिए। लेकिन इमरान खान ने बहुत पहले ज़हन 24, 23, 25 का बनाया हुआ था, तो आज उसने 25 का ऐलान कर। बैकडोर राब्तों में अगर कामयाबी मिलती है शेख साहब, तो क्या ये जो ऐलान किया गया 25 तारीख का, इसे मनसूख किया जा सकता है? अगर इलेक्शन की डेट दे दें, असेंबली डिसॉल्व कर दें, हम मौखर कर दें। अच्छा शेख साहब, खान साहब कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स अब न्यूट्रल्स ही रहें, तो क्या खान साहब को कोई खदशा है कि अगर सिचुएशन आगे की तरफ जाती है, मार्च होता है, तो कोई किसी किस्म की कोई मुदाखलत हो सकती है? मुझे पूरी उम्मीद है अपनी अजीम और पाक फौज से कि वो कभी किसी पे तशद्दुद नहीं करेंगे। लोगों का ख्याल था, मैंने आज की मीटिंग में भी कहा कि हमारी अजीम फौज है, वो अपने लोगों पे ना गोली चलाएगी, ना तशद्दुद करेगी, और फैसला सड़कों पे होगा, और जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। 31 मई से पहले फैसला कर लें। शेख साहब, भट्टी साहब सवाल करना चाह रहे हैं। और भट्टी साहब मेरे उस्ताद हैं, मेरे क्यों हैं जी। अच्छा शेख साहब, गुजारिश ये है, जो आपकी इतला ठीक है, मौजूदा हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगी थी कि पुलिस जहाँ रोकने में नाकाम रहेगी तो आप रोके, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। मैं बिल्कुल बीइंग रिपोर्टर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। दूसरी तरफ मेरी एक रिपोर्टर खबर है कि वो आपका नुकसान चाहते हैं, रेट में आपको होगी। तो मेरा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता ये पीटीआई की क़यादत को डैमेज करते हैं तो फिर बहुत बुरे हालात होंगे। आपको थोड़ा सा इसकी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि अगर फर्स्ट ईयर गिरफ्तार होती है या उनका नुकसान होता है, सेकंड ईयर क्या करेगी? क्या इस किस्म की कोई हिकमत अमली बनाई है पीटीआई ने? हमने बनाई है, जितनी हमारे पास है सोच हमने बनाई है, क्योंकि हमें तो आखिरी वक्त तक ये भी कहा गया कि इसको आप 5-6 जून तक ले जाएं। हम आपको 28, 29 को तारीख दे सकते हैं, लेकिन इमरान खान का फैसला था 23, 24 या 25, उसने आज 25 का ऐलान कर दिया। तो हमारी इतला है कि शेख साहब जान के उन्होंने इमरान खान को एंगेज रखा और उन्होंने फैसला कर लिया था, हमने इलेक्शन नहीं कराया। और आप जैसे कुछ लोगों ने कहा खान साहब को डिले ना करे, क्योंकि वो चाह रहे थे ज्यादा वक्त गुजरे और वो लोगों को क्रैक डाउन कर सके। तो क्या आप समझते हैं कि 20 तारीख को ही ऐलान कर देना चाहिए था और हुकूमत को इतनी साजिशों का या प्लानिंग का मौका ही ना मिलता था? भट्टी साहब, आज इमरान खान को पूरी कोर कमेटी में कहा हमने गलती की, मुल्तान में ऐलान ना करके। कल इन्होंने 32 डीसी और दूसरे लोगों को बदला है, उसकी लिस्ट भी मैंने कोर कमेटी में पेश की है। इन्होंने सारे अपनी सर्विसेज के लोग लगाए हैं क्रैक डाउन के लिए। कर लें, क्रैक डाउन कर लें, फिर बाद में ये जो तपश है इनके घरों तक पहुंचेगी। लेकिन शेख साहब, आप क्या समझते हैं, लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पहुंच के अगर कोई और स्ट्रेटेजी पूरा मुल्क चौक नहीं किया जा सकता तो फिर हदफ हो सकता है, हुकूमत ऐलान कर सकती है इलेक्शन का? मैं 31 मई तक टोक के रखता हूँ कि अहम फैसले होंगे। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग, हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और भट्टी साहब और सीनियर तर्जकार जफर हलाली साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया।